हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं कॉलिन डेक्स्टर की लिखी कहानी इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। तो ये जो पूरी कहानी है ये 30 छोटे छोटे सेंटेंसेस में मैं आपको दे रहा हूँ एक समरी के रूप में। अब ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं और सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। तो अगर आप इसको भी 2-3 बार सुन लेते हैं, छोटा सा वीडियो होगा 4-5 मिनट का, और इन सेंटेंसेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेते हैं तो एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी में से आपके बन जाएंगे। सिर्फ 30 वाक्य हैं और वो भी छोटे और आसान शब्द हैं उसमें। आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। ओ लेवल एक एग्ज़ाम होता है और इवांस यहाँ पर एक कैदी है। तो ये जो कैदी है ये फेमस है भाग निकलने के लिए जेल से। तो ये पूरी कहानी इसी बारे में है कि क्या इवांस जेल से भाग पाएगा या नहीं। इसी बारे में है पूरी स्टोरी। आइए शुरू करते हैं। पहली लाइन है, इवांस वॉज अ प्रिजनर इन ऑक्सफोर्ड प्रिजन। इवांस एक कैदी था ऑक्सफोर्ड प्रिजन का। प्रिजन मतलब जेल। ही वॉज नोन, वो फेमस था, फॉर एस्केपिंग, भाग निकलने के लिए, फ्रॉम प्रिजन मल्टीपल टाइम्स। वो बहुत बार जेल से भागा हुआ था अलग अलग तरीकों से। द गवर्नर वॉज स्ट्रिक्ट, जो गवर्नर था जेल का वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। जो जेलर था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था और उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था इवांस पे। इवांस चाहता था ओ लेवल एग्ज़ाम देना जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा होती है उसके अंदर अलग अलग लेवल होते हैं। वही मैंने, तो हमारे कैदी की ये इच्छा थी कि वो जर्मन भाषा का एग्ज़ाम दे ओ लेवल का। गवर्नर ने अलाउ तो कर दिया पर उसने बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स रखे, मतलब बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उसने करी कि ये भाग ना पाए। एक पार्सन, जो कि एक पुजारी होता है ईसाइयों का, प्रीस्ट होता है, वो आया और उसने एग्ज़ाम करवाया एंड कंडक्ट द एग्ज़ाम। ऑन द एग्ज़ाम डे, एग्ज़ाम वाले दिन, इवांस वाज लॉक्ड इन हिज सेल। इवांस कैद था अपनी सेल में। सेल मतलब जेल में, कोठरी में। टू ऑफिसर्स सर्च्ड हिज सेल फॉर एनी हिडन टूल्स। दो अफसर आए जेल के, उन्होंने सर्च करी उसकी कोठरी की कोई इसने औजार तो नहीं छुपाए हुए हैं। दे फाउंड नथिंग सस्पिशियस, उनको कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला, कुछ भी डाउटफुल नहीं मिला। अगर तुम्हें सस्पिशियस स्पेलिंग याद नहीं हो तो तुम डाउटफुल भी लिख सकते हो। द पार्सन अराइव्ड, पार्सन आया, बट ही वॉज एक्चुअली इवांस फ्रेंड इन डिस्गाइज। पर एक्चुअल में वो और कोई नहीं था, इवांस का एक दोस्त था जो भेस बदल के आया था। डिस्गाइज मतलब भेस बदल के। ही कैरिड अ बैग फुल ऑफ डिस्गाइज आइटम्स। वो साथ में एक बैग लाया था जिसमें भेस बदलने की चीज़ें थी। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इवांस चेंज्ड हिज क्लोथ्स। एग्ज़ाम के दौरान इवांस ने अपने कपड़े बदले। ही वोर अ फेक बियर्ड एंड अ न्यू आउटफिट। उसने एक झूठी दाढ़ी लगाई और नए कपड़े पहने। एग्ज़ाम के बाद पार्सन चला गया। इवांस ने नाटक किया, प्रिटेंड किया कि वो अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोश हो गया है। ऑफिसर एंटर हुए और उन्होंने देखा इवांस फर्श पर लेटा हुआ है। उन्होंने ये अज्यूम किया, ये माना कि ये बीमार है, सिक है, और उन्होंने एक एम्बुलेंस बुलाई। बट सच्चाई तो ये, इवांस ऑलरेडी वहाँ से भाग चुका था। गवर्नर बहुत ही फ्यूरियस हुआ। फ्यूरियस मतलब गुस्सा आया उसको। आप फ्यूरियस की जगह एंग्री भी लिख सकते हो, ANGRY। और गवर्नर ने उसकी खोज शुरू करवाई। उनको इवांस के एग्ज़ाम पेपर में एक क्लू मिला। एक कोडेड मैसेज था जिसमें उसके भागने का प्लान था। पुलिस को इवांस एक होटल में मिला और उसे फिर से अरेस्ट किया गया। गवर्नर को बड़ा प्राउड फील हुआ कि उसने इवांस को पकड़ लिया। वो इवांस को जेल में ले गए, जेल की वैन में लेके गए वापस जेल। बट एक्चुअल में जो प्रिजन के ऑफिसर थे जो वैन चला रहे थे या वैन में थे, वो इवांस के आदमी थे। उन्होंने असली ऑफिसर्स को नॉकआउट कर दिया, बेहोश कर दिया मुक्का मार के, और इवांस को आज़ाद करवा दिया। इवांस एक बार फिर सफलतापूर्वक बच के भाग गया। गवर्नर को बहुत देर से रियलाइज़ हुआ कि उसको ट्रिक किया गया है, उसके साथ धोखा हुआ है। इवांस बड़ा स्मार्ट था और हमेशा सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग करता था। ये स्टोरी हाईलाइट करती है इंटेलिजेंस और विट को। विट मतलब बुद्धिमानी, चालाकी।
ओवर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के अंदर भी चालाकी से भागा गया वो। ये हमें यही वंडर करते हुए छोड़ देती है कहानी, ये क्या इवांस कभी दोबारा पकड़ा जाएगा या नहीं। तो ये छोटी सी कहानी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इवांस के बारे में थी कि कैसे चालाकी से 2 बार भाग गया और अब फिर पकड़ा जाएगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। तो इन सेंटेंसेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना आप लोग, छोटे छोटे आसान सेंटेंसेस हैं। स्टोरी को 2-3 बार सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ऑल द बेस्ट। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, आपके सिलेबस के सभी टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे 5-5, 6-6 मिनट के वीडियोज़ में।